तेरे मेरे मिलन की ये रहना। दिलीप कुमार के बाद अमिताभ बच्चन वाहिद सुपरस्टार एक्टर हैं जिन्हें जेंटलमैन कहा जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि अमिताभ और जिया बहादुरी की शादी अचानक कैसे हो गई? सिर्फ एक दिन में मंगनी, बारात और रुखसती भी हो गई। ऐसा अचानक क्यों हुआ था? आज की इनकलाबी वीडियो में हिंदुस्तानी फिल्मों के सबसे बड़े एक्टर की निजी जिंदगी का ये दिलचस्प वाकया आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस वाकये ने बरसों तक हिंदुस्तानी मीडिया को भी चकराए रखा। अमिताभ एंग्री यंग मैन के तौर पर जब बॉलीवुड में जलवागर हुए तो अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने अपनी कामयाबी की धाक बिठा दी और साथ ही हिंदुस्तान की लाखों नारियों के दिल मुट्ठी में कर लिए। मगर हैरानकुन बात यह है, अमिताभ बच्चन उस दौर के हर बड़े हीरो से मुख्तलिफ निकले और खवातीन एक्टर्स के साथ किसी भी किस्म के निजी ताल्लुकात बनाने से गुरेज करने लगे। अलबत्ता जब जिया से उनकी मुलाकात हुई तो ये मुलाकात दो दिलों और दो जहनों को जोड़ने का सबब बन गई। बॉलीवुड की तारीख में देव आनंद के बाद अमिताभ बच्चन की शादी जट मंगनी पट ब्याह के तौर पर सामने आई। शादी की बात पक्की भी एक दिन में हुई और बारात भी उसी दिन निकली और फिर उसी रात वो दोस्तों के साथ लंदन रवाना हो गए। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अपनी फिल्म जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ बच्चन और जिया बहादुरी ने दोस्तों के साथ लंदन जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर जब उनके वालिद को पता चला तो वो रास्ते की दीवार बन गए और ऐसा हुक्म सुनाया कि अमिताभ बच्चन के पैरों तले से जमीन निकल गई। बंगाली हसीना जिया बहादुरी ने जब 70 की दहाई में फिल्मों में एंट्री मारी तो 1971 में उनकी गुड्डी फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन से उनकी सरसरी मुलाकात हो गई। मगर ये मुलाकात अमिताभ बच्चन को उनका दिल देने का सबब बन गई। इसका जिक्र उन्होंने अपने दोस्त एक्टर राजेश खन्ना से किया तो उन्होंने जिया को यह गुनाह करने से रोका और कहा, खबरदार इस लंबू से दूर रहना। अमिताभ बच्चन को अभी फिल्मों में आए हुए 2 साल हुए थे। उनका अभी बहुत ज्यादा नाम नहीं हुआ था, लेकिन वो खासे मशहूर थे। अमिताभ बच्चन को मुलग्गिर शोहरत हासिल हो रही थी और ऐसे में एक बंगाली हसीना भी उनको मिल रही थी। जिया बहादुरी वो पहली खातून थी जिन्होंने महसूस किया कि उनके दिल में अमिताभ बच्चन के लिए जज्बात पैदा हो चुके हैं और वक्त के साथ साथ इसमें शिद्दत आती जा रही है। फिल्म एक नजर का सेट जब लगा तो अमिताभ को भी बंगाली हसीना जिया बहादुरी से मुलाकातों का मौका मिल गया। हालांकि राजेश खन्ना, जो जिया बहादुरी के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो नहीं चाहते थे कि अमिताभ बच्चन उनके फिल्म के सेट पर आया करें। राजेश खन्ना जिया के बहुत करीबी दोस्त थे। उन्होंने नोटिस कर लिया था कि अमिताभ बच्चन बिला वजह बावर्ची के सेट पर भी आ जाते हैं और बहाने बहाने से जिया से बातें करने लगते हैं। उन्होंने एक बार जिया को रोका, मगर जिया का दिल उनके काबू में न रहा था। ये 1973 की बात है। फिल्म जंजीर सिनेमाओं की जिन्नत बनने जा रही थी। ये अमिताभ बच्चन और जिया बहादुरी की पहली सुपरहिट फिल्म बनने जा रही थी। जंजीर की रिलीज से पहले उनकी मोहब्बत की कहानी शुरू हो चुकी थी। उनके दोस्तों ने ये शर्त रख दी थी, अगर फिल्म हिट हो गई तो अमिताभ बच्चन और जिया बहादुरी लंदन में ले जाकर उनको पार्टी देंगे। जंजीर सिनेमाओं में लगी तो दोस्तों की फरमाइश पर लंदन की टिकटें बुक करा ली गई। जिया और अमिताभ दोनों इकट्ठे लंदन जाने वाले थे। शादी से एक रात पहले अमिताभ ने वालिद से इजाजत मांगी तो वालिद ने पूछा, तुम किसके साथ जा रहे हो? जब अमिताभ ने बताया कि फलां फलां साथ होंगे और जिया भी साथ हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि पहले जिया से तुम शादी करो, फिर इसके साथ जाओ तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। उन्होंने मशरकी रवायत के मुताबिक अमिताभ को हुक्म दिया, ये लड़की जिसके साथ तुम लंदन जाना चाहते हो, अगर तुम्हें पसंद है तो फिर उसको अपनी दुल्हन बनाकर ले जाओ, वरना मैं तुम्हें किसी किस्म की अय्याशी की इजाजत नहीं दे सकता, जैसे मेरी नस्ल और खानदान पर उंगलियां उठाई जाएं। अमिताभ बच्चन के वालिद शायर थे और खानदानी रवायात पर सख्ती से अमल करते थे। अमिताभ बच्चन हमेशा अपने वालिद के एक सादतमंद बेटे ही साबित हुए। अमिताभ बच्चन ने खुद एक दिन में होने वाली इस खामोश शादी के बारे में लिखा था कि मैंने इस दिन शादी के लिए आम घर के हिंदुस्तानी कपड़े पहने और अपनी गाड़ी में सवार हो गया, क्योंकि सजने संवरने का तो टाइम नहीं था। मैं मालाबार हिल की तरफ रवाना हो गया जहां मेरे दोस्त रहते थे और जहां तकरीब भी होनी थी। टाइम बहुत कम था। मेरे ड्राइवर नागेश ने मुझे बाहर धकेला और इसरार किया कि वो मुझे ही शादी पर लेकर जाएगा, हालांकि मैं उसके बगैर भी जाना चाहता था। उस वक्त घर वालों ने घोड़ा भी रेडी कर लिया था, मगर नागेश अड़ गया कि वो ये शुभ काम खुद करेगा। उस वक्त मौसम ने भी अंगड़ाई ली और बारिश शुरू हो गई। पड़ोसी जल्दी से मेरे पास आए और कहा, तुम अभी शादी के लिए निकलो, बारिश अच्छा शगुन साबित होगी। मैं चला गया और शादी चंद घंटों में होगी और मैं जिया को लेकर अपने घर वापस आ गया और फिर उसी रात हम सब दोस्त अपनी फिल्म का जश्न मनाने लंदन की फ्लाइट पर बैठ गए। मगर अब ये फिल्म से ज्यादा मेरा हनीमून भी बन गया था। बिग बी अमिताभ बच्चन ने अपनी शादी के 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं, मगर उन्होंने जो वादा शादी से पहले जिया बहादुरी से किया था, उसको प्रपोज किया था, उसके साथ रिलेशनशिप कायम किए थे, मगर उसे ही अपने जीवन साथी बनाने का वादा भी किया था। और ये वादा उन्होंने उस वक्त भी पूरा करके दिखाया जब रेखा उनकी जिंदगी में आई और एक वक्त ऐसा लगा था कि रेखा जिया बहादुरी की जगह ले लेगी, मगर जिया बहादुरी ने बहादुरी के साथ
अपने सुहाग का दफा किया और एक जंग लड़ी और आज भी वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बॉलीवुड ने उन्हें दुनिया का बेहतरीन कपल करार दिया है। तेरे मेरे मिलन की